24 सितंबर 2007 रात करीब 11:30 बजे जोगिंदर शर्मा बॉल लेकर दौड़ रहे हैं। पिछली बॉल पर मिसबाह उल हक छक्का मार चुके हैं। स्कोरबोर्ड पर 4 बॉल पर 6 रन बनाने की दरकार और पाकिस्तान का 1 विकेट हाथ में। मिसबाह उल हक ऑफ स्टंप की तरफ मूव करके बॉल को फाइन लेग पर मारते हैं। बॉल हवा में जाती है और उसके नीचे होते हैं श्रीसंत। इधर बॉल श्रीसंत के हाथों में, उधर करोड़ों भारतीयों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक सबकी सांसें थम गई। किस्से कहानियों में 1983 वर्ल्ड कप जीत का जिक्र सुनने वाले भारतीय खुशी से झूम उठते हैं। ये कहानी है उस दौर की जब सारे फैंस इंडियन क्रिकेट के खिलाफ थे, जब भगवान समेत बड़े बड़े दिग्गजों ने भी इंडियन क्रिकेट टीम का साथ छोड़ दिया था। चारों तरफ सिर्फ आलोचना हो रही थी। 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हार और ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद क्रिकेट का क्रेज तो मानो भारत से खत्म हो गया हो। सबकी उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी थी। 200 साल के इतिहास में 2007 अकेला ऐसा साल है जब मेंस क्रिकेट में 2 वर्ल्ड कप हुए हो। 28 अप्रैल 2007 को ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ और उसके 149 दिन बाद T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। ओडीआई में बुरी तरह से बाहर हो चुकी टीम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन कैसे बनती है, वो भी तब जब दिग्गज खिलाड़ी टीम का साथ छोड़ चुके हो और देश का सम्मान युवा खिलाड़ियों के हाथ में हो। ये टीम MS धोनी की टीम थी जिसने विश्व को हर मुश्किल घड़ी में लड़ने का जज्बा दिया। इस वीडियो में जानेंगे कैसे सब कुछ खोने के बाद टीम इंडिया 2007 में वर्ल्ड चैंपियन बनी। 11 सितंबर 2007 को भारतीय टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट का आगाज करती है, लेकिन दुर्भाग्य से बारिश की वजह से मैच धुल जाता है और दोनों टीमें आपस में एक एक अंक बांट लेती हैं। भारत के ग्रुप में पाकिस्तान भी था। अगला मैच भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था। स्कॉटलैंड के साथ जीत के बाद पाकिस्तान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और भारत के लिए ये मैच डू और डाई से कम नहीं था। एक हार मतलब सीधे टूर्नामेंट से बाहर। भारत के सामने पाकिस्तान हो तो मैच हमेशा रोमांचक ही होता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान भी 20 ओवर में 141 रन ही बना सकी और मैच टाई हो गया। इसके साथ ही सभी की धड़कनें बढ़ गई। बहुत कम लोगों को पता था कि उस वर्ल्ड कप में टाई होने पर अंक नहीं बंटने थे। मैच टाई होने पर दोनों टीमों को फिर से मैदान पर उतरना था, लेकिन किसी टीम को बैटिंग नहीं करनी थी। बस गेंदबाज चुनने थे और विकेट कीपर। गेंदबाज को विकेट को हिट करना था। विकेट हिट तो टीम सुपर हिट। लेकिन हैरानी तब हुई जब भारत ने स्टंप से हिट करने के लिए इस बॉल आउट मुकाबले में तेज गेंदबाजों की बजाय हरभजन और पार्ट टाइम स्पिनरों को उतार दिया। धोनी ने भज्जी, सहवाग और उतप्पा को गेंद थमा दी। धड़कनें पहले से तेज थी और धोनी के इस दांव ने बीपी भी बढ़ा दिया। लेकिन धोनी को ऐसे ही कैप्टन कूल नहीं कहा जाता। भज्जी, सहवाग और उतप्पा तीनों ने स्टंप्स को हिट किया। पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज स्टंप्स को हिट नहीं कर सका और पाकिस्तान मैच हार गया। अब अगले पड़ाव पर यानी सुपर 8 में भारत के सामने मेजबान दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें थी। लीग स्टेज की तरह सुपर 8 में भी भारत को पहले ही मैच में झटका तब लगा जब वो न्यूजीलैंड से हार गया। इसके साथ भारत के बाकी दोनों मुकाबले फिर से डू और डाई हो गए। अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी थी तो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को हराना था। न्यूजीलैंड से हार के 2 दिन बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने आई और 218 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारत की ओर से टॉप स्कोरर तो वीरेंद्र सहवाग रहे, लेकिन शायद ही यह बात किसी को याद हो कि उस मैच में यूवी नाम का एक ऐसा तूफान आया था जो आज भी स्टुअर्ट ब्रॉड की रूह कपा देता होगा। जी बिल्कुल, यही वो मैच था जिसमें ब्रॉड ने अपने साथी खिलाड़ी की स्लेजिंग की कीमत चुकाई थी। माजरा यह था कि जब युवराज सिंह बैटिंग कर रहे थे तब फ्लिंटॉप ने उन्हें कुछ अपशब्द कह दिए। युवराज भी कहां पीछे रहने वाले थे। इसका खामियाजा ब्रॉड को भुगतना पड़ा। युवराज सिंह ने ब्रॉड के ओवर में एक के बाद एक लगातार 6 छक्के जड़ दिए। युवराज के इन छक्कों ने ही सही मायने में माही आर्मी में ये भरोसा जगाया कि वे विश्व कप जीत सकते हैं। सुपर 8 में भारत का अंतिम मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था। इस मैच में भी भारत के धुरंधर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और अफ्रीका को मात्र 116 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, जहां भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से था। वो ऑस्ट्रेलिया जो ओडीआई वर्ल्ड कप के लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत के यहाँ पहुंची थी और उनके हौसले 7वें आसमान पर थे। लेकिन उन बुलंद हौसलों पर माही के धुरंधरों ने रोक लगा दी। खासकर युवराज सिंह के तूफान का ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब न था। यूवी ने 30 बॉल पर 70 रन ठोक कंगारुओं को दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने 188 का बड़ा स्कोर बनाया, जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया लाख कोशिश करके भी 173 से आगे नहीं बढ़ सका। सबसे बड़ा मुकाबला तो अब भी बाकी था, T20 वर्ल्ड कप का पहला फाइनल, और वो भी पाकिस्तान और भारत के बीच। पाकिस्तान ने सुपर 8 में अपने तीनों मुकाबले जीते थे और आसमानी हौसला लेकर भारत के सामने आ डटा था। इस ड्रीम फाइनल की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ही भारत को तब झटका लगा जब वीरेंद्र सहवाग चोट के कारण प्लेइंग 11 से बाहर हो गए। सहवाग की जगह अब 2 ही विकल्प थे, या तो दिनेश कार्तिक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए या सरप्राइज पैक के तौर पर यूसुफ पठान को उतार दिया जाए। यूसुफ ने ओपनिंग करते हुए 8 गेंदों पर 15 रन का केमियो खेला, जिसने पाकिस्तानी गेंदबाजों को प्लान बी की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने फाइनल में 157 रन का स्कोर बनाया। गौतम गंभीर 75 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वहीं रोहित शर्मा ने 30 रनों की खूबसूरत पारी खेली। लेकिन मैच का असली रोमांच तो बाकी था। ये रोमांच पाकिस्तान की पारी के दौरान तब आया जब उसके कप्तान मिसबाह उल हक क्रीज पर अड़ गई। भारत ने विपक्षी टीम के 6 विकेट तो महज 77 रन पर झटक लिए थे, पर मिसबाह हार
मानने को तैयार न थे। वे खेल को आखिरी ओवर तक ले गए। जब आखिरी ओवर शुरू हुआ तो पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रन बनाने थे और उसका सिर्फ एक विकेट बाकी था। उधर भारत अपने सभी प्रमुख 23 गेंदबाजों के ओवर करा चुका था और भारत के सामने ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, यूसुफ पठान या मीडियम पेसर जोगिंदर शर्मा से गेंदबाजी कराने का विकल्प था। धोनी ने इस नाजुक मौके पर जोगिंदर शर्मा पर भरोसा जताया। अब उनकी गेंदबाजी से ही तय होना था कि भारत ट्रॉफी लेकर लौटेगा या नहीं। जोगिंदर की पहली बॉल वाइड थी। अगली बॉल पर मिसबाह उल हक ने जोरदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के ने एक बारी भारतीयों को डरा ही दिया था, लेकिन यहीं जोगिंदर की समझदारी काम आ गई। मिसबाह उल हक ने ओवर की तीसरी बॉल पर ऐसा गैर जरूरी शॉट खेला जो उन्हें ताजिंदगी सताता रहेगा। मिसबाह ने इस गेंद को फाइन लेग की और स्कूप किया, जिसे श्रीसंत ने दोनों हाथों से लपक लिया। करोड़ों भारतीय एक साथ झूम उठे। ये एक ऐसा पल था जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में क्रिकेट के प्रति फिर से जुनून जगा दिया। ओडीआई वर्ल्ड कप में बुरी तरह बाहर होने के बाद जिस टीम से किसी को उम्मीदें नहीं थी, वो अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी।